एक बहुत ही ज़्यादा मसला आता है लोगों को बेल वाली सब्जियों में। कहते हैं कि फल लगता है लेकिन फल गिर जाता है, उस पर फ्रूटिंग नहीं होती। तो आज हम आपको उसका हल बताएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब अहबाब खैर वाफिज होंगे। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद में। आज हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा मसला आता है लोगों को बेल वाली सब्जियों में। कहते हैं कि फल लगता है लेकिन फल गिर जाता है, उस पर फ्रूटिंग नहीं होती। तो आज हम आपको उसका हल बताएंगे कि उसका क्या हल है। अगर फ्रूटिंग होती है तो फ्रूट गिर जाता है। ये हमारा कद्दू का पौधा आ जाता है, तो इसके ऊपर ये मेल फ्लावर है, ठीक है। अब मेल फ्लावर की पहचान क्या है और फीमेल फ्लावर की पहचान क्या है, सबसे पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। तो देखें, मेल फ्लावर ये है जिसके पीछे फ्रूट नहीं बनता, जो जस्ट फ्लावर बनते हैं, फ्लावर बनने के बाद फूल गिर जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इसने हमारे जो फीमेल फ्लावर की पोलिनेशन करनी होती है। अब फीमेल फ्लावर कौन सा होता है, देखें पीछे इसका फ्रूट बना हुआ है, ये हमारा फीमेल फ्लावर है जिसका फ्रूट जो है वो फ्लावर की बैक साइड पे बनता है, ठीक है। तो ये फीमेल है और ये मेल फ्लावर है। अब बात आती है कि फूल लगते हैं गिर जाते हैं। देखें, इसकी मेन रीज़न ये होती है कि या तो पोलिनेशन नहीं होती या तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो फूल लगते हैं, जो फ्रूट बनता है वो गिर जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो फूल या फ्रूट लगा है उस पर पोलिनेशन नहीं होती। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा देखें, ये हमारा मेल फ्लावर है और इसकी हमने पोलिनेशन करनी है फीमेल के साथ। सबसे पहले तो हमने जो मेल फ्लावर है इसको लेना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा मेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर को हम इस तरह से इसके जो फ्लावर केस कट करके इसका जो पोलन है वो इसके पोलन के साथ इस तरह से हम इसकी पोलिनेशन करेंगे। पोलिनेशन करने के बाद हमारा जो फ्रूट होगा वो हमारा रेडी होगा। अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो हमारा फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट गिर जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स में हम इसको सबसे पहले तो अगर आप घर पे वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो इसमें आप गोबर की खाद यूज़ करें। गोबर की खाद आप 7 दिन के वक्फे के बाद इस पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपकी वेजिटेबल अच्छे से ग्रो होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये फ्रूट भी बना है और ये फ्रूट भी देखें बन रहा है और साथ में ये नीचे देख रहे हैं और फ्रूट भी हमारा बन रहा है। तो इसकी हम वक्तन फ़वक्तन इसी तरह पोलिनेशन करते रहते हैं और ताकि हमारा फ्रूट बनता रहे। और बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, 7 दिन के बाद आप गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फ्रूट ड्रॉपिंग की ये भी होती है कि या तो पेस्ट अटैक होता है, पेस्ट अटैक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इस पे आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली चलते हैं नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली जाते हैं तो कमर्शियली आप इस पे काफ़ी सारे पेस्टिसाइड आते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को करूंगा क्योंकि केमिकल फ्री वेजिटेबल्स हम घर पे ग्रो करते हैं और कमर्शियली भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे ऑर्गेनिकली स्प्रे ही किया करें। चौथी चीज़ आती है इस पे ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से आपके जितने भी फूल लगते हैं वो गिर जाते हैं और फ्रूट ड्रॉप का काफ़ी इशू आता है। तो जब मिट्टी हल्की सी खुश्क हो जाए इस तरह से, देन आपने इसको वाटरिंग करनी है। और पानी कितना देना है, पानी आपने इसको नॉर्मल ही देना है, इतना देना है कि पौधा अच्छे से पानी ले ले। और इस पे जब दूसरा पानी आपने मिट्टी हल्की सी खुश्क होने पे देना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को हेल्दी और फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो ये 3-4 टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके वेजिटेबल के प्लांट्स पर इस तरह की फ्रूटिंग होगी और भरपूर फ्रूटिंग होगी।
इस तरह से मेल फ्लावर्स भी आएंगे और फीमेल फ्लावर्स भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो, जो हमने आपको वेजिटेबल प्लांट पे बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कि हमारे फूल क्यों गिर जाते हैं, उस पर मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है और प्रॉपर आपको टिप्स दी हैं। उम्मीद करते हैं आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन पे अच्छी फ्रूटिंग पाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत।